अगर आप भी ग्रेजुएट हैं और एक गवर्नमेंट बैंक में एक गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है, जो कि रिलीज की गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से आप सभी के लिए जूनियर एसोसिएट्स की कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और फॉर्म फिलिंग भी स्टार्ट करवा दी गई है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैंडिडेट्स, ये रहा आपकी स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन जूनियर एसोसिएट्स कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स का, जिसके लिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 11 अगस्त से एंड लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने की 31 अगस्त यानी 31 अगस्त। तो 31 अगस्त से पहले पहले आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा अगर आप एक बैंक में अच्छी जॉब पाना चाहते हैं तो। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बैकलॉग वैकेंसी रिलीज की गई है और अब यहाँ पे नॉर्मल वैकेंसी रिलीज हो चुकी है। जो बैकलॉग वैकेंसी थी वो थी आपकी SC ST और OBC कैटेगरी के लिए, लेकिन ये जो वैकेंसी है इसके अंतर्गत सारी कैटेगरीज के लिए वैकेंसी रहने वाली है और ये रेगुलर भी रहने वाली है और बैकलॉग भी रहने वाली है। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे वैकेंसीज की। तो देखिए कैंडिडेट्स, ये है यहाँ पे वैकेंसीज की लिस्ट, जिसमें रेगुलर वैकेंसीज भी हैं और बैकलॉग वैकेंसीज भी हैं। और ये कौन कौन से स्टेट के लिए आई हुई है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है, साथ ही में उस स्टेट की लैंग्वेज भी यहाँ पे मेंशन की गई है। और जो रेगुलर वैकेंसीज हैं वो SC ST OBC EWS जनरल सारी कैटेगरी के लिए रिलीज की गई है और जो बैकलॉग वैकेंसीज हैं वो सिर्फ SC ST और OBC के लिए ही यहाँ पे रिलीज की गई है। बात करूं अगर टोटल रेगुलर वैकेंसीज की तो वो रहने वाली है 7680 यानी 7680 वैकेंसीज रिलीज की गई है यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया की तरफ से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। और वहीं बैकलॉग वैकेंसीज आपकी टोटल रहने वाली है 1444 यानी 1444 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है, जो कि रहेगी बैकलॉग वैकेंसीज। तो ये है आपकी टोटल वैकेंसीज। अब हम बाकी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया। तो इस फॉर्म फिल को या इस फॉर्म को फिल करने के लिए या इस फॉर्म फिलिंग के लिए आपकी जो एज है वो होनी चाहिए मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। अगर इस बीच आपकी उम्र है मिनिमम 20 एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन आपकी एज जो है वो 28 प्लस हो चुकी है और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे जो ये है एज रिलैक्सेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन के तहत आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए, जो भी रिजर्व कैटेगरीज हमारी रहती हैं उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। ये था आपका एज क्राइटेरिया। और बात करें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप अपेयरिंग में हैं यानी आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका जो भी एग्जाम है वो 31 दिसंबर 2026 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए तो ही आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। तो अपेयरिंग वाले कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे PWBD कैटेगरी के लिए दिया हुआ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितनी भी डिटेल वगैरह है। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो कैंडिडेट्स इसके लिए सिलेक्ट होने के लिए आपको यहाँ पे 3 फेजेस से गुजरना होगा। पहली होगी प्री एग्जाम होगा, सेकंड होगा मेंस एंड थर्ड होगा यहाँ पे LPT टेस्ट यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे प्री एग्जाम की, जो कि रहने वाला है 100 मार्क्स का। 3 सेक्शंस में आपको यहाँ पे एग्जाम देखने को मिलेगा और हर सेक्शन के लिए अलग से टाइमिंग यहाँ पे दी हुई है। सब्जेक्ट आपके रहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़ के सारा पेपर आपको बायलैंग्वेज देखने को मिलेगा और टोटल पेपर के लिए 1 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। और यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 1/4 मार्क्स आपका जाएगा अगर आप कोई भी रॉन्ग आंसर चूज करते हैं तो। उसके बाद अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। और जो आप पे मेंस आपका रहेगा वो रहेगा जिसके अंतर्गत आपके 4 टेस्ट यहाँ पे रहने वाले हैं। सेम यहाँ पे भी रहने वाला है, हर किसी टेस्ट के लिए अलग से टाइमिंग दी गई है। उसी टाइमिंग के अंतर्गत आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है वो टेस्ट। 4 टेस्ट हैं जिसमें है पहला जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, सेकंड है जनरल इंग्लिश, थर्ड है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड फोर्थ है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड।
ठीक है। जनरल इंग्लिश जो है आपका वो बाइलिंगुअल यहाँ पे नहीं होगा, वो सिर्फ इंग्लिश में ही आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जितना भी पेपर है वो आपको यहाँ पे बाइलिंगुअल देखने को मिलेगा। टोटल 190 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, 200 मार्क्स के वो होंगे और 2 घंटे 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको टोटल पेपर को करने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, 1/4 मार्क्स आपका जाएगा अगर आप रॉन्ग आंसर चूज करते हैं तो। उसके बाद है आपका एलपीटी यानी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। लेकिन हाँ, अगर आपने जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपने 10th और 12th में पढ़ी हुई है, आपके मार्कशीट में वो मेंशन है, तो आपको ये टेस्ट नहीं देना है। अदरवाइज आपको अगर वो लैंग्वेज आप नहीं जानते, आपने नहीं पढ़ी हुई है, तो आपको ये टेस्ट देना है। और ये है यहाँ पे नॉन वर्बल और वर्बल टेस्ट का क्राइटेरिया। तो इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए। फिर यहाँ पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, नहीं एग्जामिनेशन, फिर आपका यहाँ पे लिस्ट ऑफ मीडियम एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट अप्लाई, यानी कि आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपकी जो यहाँ पे लैंग्वेज रहेगी वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। उस हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी यहाँ पे लैंग्वेज आपको उसका एग्जाम देना है यानी एलपीटी देना होगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं प्री और मेंस के एग्जाम की, तो प्री आपका होगा सितंबर 2026 में। ये यहाँ पे कहा गया है कि प्री आपका यहाँ पे करवा दिया जाएगा और जिसके लिए आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह है वो 10 दिन पहले यहाँ पे रिलीज हो जाएंगे। बात करूं अगर पे स्केल की, तो 24,000 से आपकी सैलरी स्टार्ट होती है एंड 64,000 पे ये आपकी यहाँ तक वेरी करने वाली है। ये आपका यहाँ पे सैलरी स्केल रहने वाला है। फिर यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह की लिस्ट दी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। एग्जाम जो आपकी एप्लीकेशन फीस है या एग्जाम फीस है वो आपकी रहने वाली है SC ST PWBD और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कोई भी फी यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स को यहाँ पे 750 रुपीज पे करना है, जो कि आपकी एप्लीकेशन फीस होने वाली है। कैसे अप्लाई करेंगे? बैंक की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, यहाँ पे जाके ही आपको फॉर्म फिल करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें यहाँ पे फॉलो करनी है। फिर कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं आपके डॉक्यूमेंट के लिए, वो आप देख लीजिएगा। लिस्ट दी हुई है आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स के लिए, ठीक है, वो भी आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जो भी लिस्ट यहाँ पे है, जिस भी स्टेट को आपको चूज करना है आपके एग्जाम के लिए या जिस सेंटर को आपको चूज करना है, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। जिस भी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अंतर्गत यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स दिए हुए, किसी भी एग्जाम सेंटर को आप चूज कर सकते हैं अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे गाइडलाइंस है, वो भी आप देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट के लिए कि कैसे आपको फॉर्म वगैरह फिल करना है। तो कैंडिडेट्स, ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन जो कि SBI की तरफ से यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से रिलीज किया गया है, जिसके लिए आपके 3 फेज में आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी। प्री आपका सितंबर 2026 में करवा दिया जाएगा एंड मेंस आपका होगा नवंबर 2026 में। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 11 अगस्त से, लास्ट डेट रहने वाली है 31 अगस्त। तो 31 अगस्त से पहले पहले आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।